गाइस अभी सामान लोड करने जा रहे हैं नीचे। जस्ट इन केस रेन या फिर धूल मिट्टी से बचाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इनके बीच में, तो मैं बैठूँगा, उसके पीछे बैठ दिया जाएगा, बाकी टैंक बैग आएगा। वी आर रेडी टू लीव। सब कुछ सेट हो गया। मैं ग्लव्स नहीं पहनूँ, ग्लव्स अंदर रखे हुए। बाय। तो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, एक नया मोटो ब्लॉग, जिसमें आई होप कि आपको आवाज़ मेरी ऑडियो सही आ रही होगी। बहुत मेहनत करी इस ऑडियो के लिए मैंने, और अगर ख़राब आई है तो मैं एक क्लिप डालूंगा ही नहीं। बाय द वे, मैं टेक ऑफ कर चुका हूँ अपने घर से, अपने घर के लिए ही। छोटी सी 500 किलोमीटर की राइड, जो जो कि दिल्ली से बिनसर उत्तराखंड की तरफ होने वाली है, या फिर आप बागेश्वर तक भी कह सकते हो। एंड भाई मैंने ग्लव्स डाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना वेदर ठंडा लग नहीं रहा अभी के लिए, और बॉडी का टेम्परेचर मेरा काफ़ी ज़्यादा ही गरम गरम होने लग गया था। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए ग्लव्स रहने देते हैं, एक बार फ्यूल अप हो जाए उसके बाद मैं पहन लूँगा। सत्रह लीटर। लगाया नहीं अभी, यहाँ तक का तो पता ही था रास्ता, तो फिर चालू है बंद है? चालू है, चालू है। परचेज करो। हेलो दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करिएगा, ये अच्छा है। अरे थैंक यू भाई, बस भाई आपने बोल दिया इतना ही, यही सपोर्ट है हमारे लिए। तो भाई नेविगेशन मैंने लगा दी है, ठीक है, और मैं ग्लव्स भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि हल्के फुल्की ठंडे ज़्यादा नहीं यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि आगे जाके कितना मिलेगा। पहाड़ों पे तो ऑफकोर्स मिलेगा ही मिलेगा। एंड इस बार तो मैं मजाक से हटके, इस बार मैं प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो गया हूँ कि ठंड से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, और ग्लव्स और बाकी सब चीज़ भी हमारे रेडी हैं। लेट्स गो। हमें टाइम दिखा रहा है 8 hours 47 minutes, ठीक है, वी आर रेडी टू गो। चलो। तो भाई काफी टाइम बाद किसी राइड के लिए निकला हूँ, तो बड़ा ही मजा आ रहा है। अभी राइड की शुरुआत ही हुई है, और भाई वेदर ऐसा, कितना प्यारा वेदर हो रहा है। मतलब एक तो मैंने कपड़े भी इस लेयर में पहन रखे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही। इतनी एयर पास हो रही है कि जितनी सफिशिएंट है, मतलब वेदर है, दोनों सही हो जाता है। थोड़ा सिटी की ट्रैफिक से भी लड़ रहे हैं, एक बार हम प्रॉपर हाईवे टच करेंगे उसके बाद हम नहीं रुकने वाले। यहाँ पे तो इतना झेलना ही पड़ेगा। भाई टेम्परेचर देखो 20 डिग्री सेल्सियस, और इतनी बढ़िया हवा चल रही है हल्की हल्की, जो बाइक पे लग रही है कि ऐसा लग ही नहीं रहा भाई ठंड थी थोड़ी देर पहले। भाई मैंने वाइजर भी खोल रखा है, तो जब थोड़ा वाइजर खोल के भी मैं रिकॉर्ड करने की सोच रहा था कि कैसी ऑडियो आएगी, देख लेता हूँ।
ओके, एक्सप्रेस हाईवे जहाँ मैं बहुत बार गलती से घुसा हूँ, मुझे पता है। ये चीज मैंने बहुत लेट साइन देखा था। राइट में बहुत एक बाइक वाला और जा रहा है, दिख रहा है मुझे। और आई हैव टू टेक द राइट वन, मेरठ मुरादाबाद वाली लेन। मुरादाबाद 159 है यहाँ से, और मेरठ है 70 किलोमीटर। पर हमें जाना है इससे भी दूर। ऐसे बहुत काम करने के बाद एक दो ट्रिप ऐसी लगनी चाहिए बीच में कि हाँ, माइंड रिफ्रेश हो जाए, दोबारा से रीसेट हो जाए, कि चाहे वो ट्रिप घर की ही क्यों ना हो, खुद के घर की। अब क्या करें, खुद का घर ही ऐसी जगह पे है कि जहाँ लोगों का ट्रिप बनता है वहाँ हमारा घर है। अब मुझे सबसे बड़ा टेंशन जो है वो है मेरे पीछे, जो मेरे बैग लगेज जो मैंने बांध रखा है बंजी कॉर्ड से। इसका इशू भी ये है कि जब वो मेरे पहले तो मैंने बहुत पास बांध रखा था जब मैं लास्ट दो ट्रिप में गया हूँ। इस बार मैंने उसे प्रॉपर पीछे कैरियर पे बांध रखा है, जहाँ पे कैरियर लोड होता है, सीट पे भी नहीं है। कि जो मेरा बैकपैक है उसमें भी काफी सारा सामान है। तो मेरे को वो बैग पीछे फील नहीं होता, तो मुझे टेंशन रहती है। लास्ट ट्रिप पर जैसे मैं जो बैग फील होता था, तो ऐसा लगता था कि हाँ चलो वो बैग लगा हुआ है, मूव तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ वो बैग मुझे टच नहीं हो रहा था, फील हो रहा है कि वो बैग है ना बच्चा पीछे, है ना पक्का पीछे, गिर तो नहीं गया। तो इस बार जो हमारा रूट होने वाला है वो होने वाला है फ्रॉम हल्द्वानी। हल्द्वानी से होते हुए भीमताल, भीमताल से देन होम। नैनीताल वाला मैं इस बार नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो मुझे काफी लंबा पड़ता है। ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा इस बार एक बार हल्द्वानी वाला जाके देखते हैं। नैनीताल वाले से मैं एक बार ऑलरेडी आ चुका हूँ। मैं दो बार नैनीताल से आ चुका हूँ। एक बार मैं हल्द्वानी वाले से आया था जब भीमताल क्रॉस किया था। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं उसी से आया था। तब मैं आई थिंक उस टाइम पे मैं वीडियोस नहीं बनाता था। तो आज मुझे प्रॉपरली वो एग्जामिन हो जाएगा या फिर एनालाइज हो जाएगा कि वो वाला ज्यादा बढ़िया है कि नैनीताल वाला, मतलब नैनीताल वाला ज्यादा बढ़िया है कि या फिर ये हल्द्वानी वाला। हल्द्वानी वाले में काफी बार ट्रैफिक दिखाता है, इसकी वजह से वो रूट चेंज करनी पड़ेगी मुझे। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी मैप पे कि वो चीज चेंज ना करे। Tonight we own the stars shining bright like a beam. With every step I take, I'm living out my dream. Let the rhythm guide me. Let the music unwind. Feel the pulse of the night. Let your spirit break free. Wrapped in the magic, it gets where we're meant to be. Underneath the moonlight. सोलो ट्रिप हो और मेरे साथ एक पतंग ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो अभी मैं जो है राइट ट्रैक पे आ गया हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 8 आवर्स दिखा रहा है यहाँ से पहुँचने में। बीच क्या हुआ कि मैंने एक रॉन्ग कट लिया। पानी पीते हैं, उसके बाद आपको पूरी बात बताते हैं अच्छे से। तो एक्चुअल में ये हुआ सिनेरियो कि हमारे साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया। एक जगह पे डाइवर्जन था, तो आई थॉट कि उसके साइड से ही लेफ्ट लेन जा रही थी, एंड गूगल मैप ने भी वही शो किया कि लेफ्ट से निकले और वो राइट में ज्वाइन कर देगा, मतलब सेम उसी रोड पे ज्वाइन कर देगा। पर वो रोड ने किसी और रोड पे ज्वाइन किया, और वो थी एक्सप्रेस वे कोई। एंड मैं उस पर चला गया। वो ले गया मुझे उल्टी डायरेक्शन में, मतलब उल्टी तो नहीं, थोड़ा लेफ्ट की तरफ में। एंड ऑलमोस्ट 10 10 किलोमीटर के आसपास मैं एक्स्ट्रा गया हूँ अभी। ठीक है। देन उसके बाद मैं किसी से पूछा वहां पे कि क्योंकि गूगल मैप तो हैंग हो चुका था, गूगल मैप को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। और आई डोंट नो व्हाई गूगल मैप में वापस घर का रास्ता दिखाने लग गया था कि भाई तू घर चले जा, तेरे से नहीं हो पाएगा। और थैंकफुली वो तो टोल पे मैंने दो तीन लोगों से पूछ लिया कि ये हापुड़ और ये वाला रास्ता कौन सा है, हल्द्वानी वाला।
तो सबने बता दिया कि इधर की तरफ जाओ, टेंशन नॉट, ये रोड वहाँ ज्वाइन हुआ था। तो फिर उस रास्ते में आके तब मैं ज्वाइन हुआ, तब जाके थोड़ा रिलीफ मिला। और मैंने ये चीज़ भी नोटिस की कि मैंने ट्रिप प्रेफरेंस भी सेट कर रखी थी, प्री सेट मैंने अभी ट्रिप करी है। तो अभी यहाँ से मेरा ट्रिप का जो शुरू हुआ है, अभी हमारा 364 दिखा रहा है, 364 किलोमीटर। अब यहाँ से मैं जितना मुझे 110 या 120 किलोमीटर होगा तब जाके मैं ब्रेक लूंगा, कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी आप देखोगे तो मुझे हापुड़ से हल्द्वानी जाना है, तो हापुड़ है 22 किलोमीटर, मुरादाबाद 132 किलोमीटर, हल्द्वानी इज 230 किलोमीटर। आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, पूरी एनर्जी है अभी भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया हूँ। एक पल के लिए टेंशन लगी थी क्योंकि यूटर्न नहीं दिख रहा था मुझे एक्सप्रेस वे कहीं पे भी, और एग्जिट भी बहुत लेट आता है इस लेन पे, तो उस टाइम पे तो टेंशन। ओके सो जो हापुड़ है उसके लिए हमें लेफ्ट लेना है, और बाकी हल्द्वानी के लिए हमें स्ट्रेट जाना है। तो हम तो स्ट्रेट ही जा रहे हैं क्योंकि हमें हल्द्वानी से होता हुआ जाना है आगे। और जो मेरठ है वो भी अब लेफ्ट की तरफ ही हो जाएगा, जो भी अगर मेरठ के लिए कट लेना हो उसको भी। ठीक है, और आई डोंट नो ये कौन सा फ्लो हो, गौरी लग्जरी स्टेट, ई स्टेट, नाइस। और अभी तक सो फार सो गुड, सब अच्छा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है राइड करते हुए। ऐसे नाइट राइड में अलग ही मजा आता है। ट्रिप शुरू हुई तब से लेके मैं काउंट कर रहा था, तो ऑलमोस्ट 100 यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं कहीं रुक के थोड़ा ड्रिंक ब्रेक और थोड़ा प्रोटीन बार्स लाया था, मैं वो खाता हूँ और अपडेट अपडेट भी देता हूँ इधर उधर घर पे। तो अभी मुरादाबाद है यहाँ से 32 किलोमीटर, और राजा जी ढाबा के पास से गुजर रहे हैं। 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर से यहाँ से मुरादाबाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12:51 हो रहे हैं। 12:51, आप एक मान लो 3 घंटे हो गए मैं घर से निकले हुए, और हमारे 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, मोर देन 100 किलोमीटर। ठीक है, जरा कहीं रुक के थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर के आसपास मैंने क्रॉस कर लिया। 30 से ज़्यादा ही होगा, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, और थोड़ी लो लाइट है, मैंने थोड़ा हेलमेट उतार के ज़रा कानों को रेस्ट दिया, थोड़ा कानों में पेन हो रहा था, नहीं क्यों आए दोनों। एंड अब ड्रिंक्स थोड़ा पानी वानी पीते हैं, एंड प्रोटीन बार लाया था मैं, वो पीता हूँ, खाता हूँ, सॉरी। दोनों तरफ से गाड़ी को आना जाना है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी तक तो काफी स्मूथ चल रही थी राइड, थोड़ा सा स्पीड में पॉज आया है। अभी हो चुके हैं 1:46 AM, एंड अभी तक हमने कर दिया 154 किलोमीटर कंप्लीट, जो कि मेरे को ट्रिप 1 में दिखा रहा है, उसका बता रहा हूँ मैं, उससे ज्यादा ही कर चुके हैं हम, एज आई ऑलरेडी न्यू। बाइक होने के कुछ तो फायदे हैं, तो इधर उधर से निकाल लेना चाहिए। सिटी का नाइट का आपको ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं है। एंड जो भी होता था इंटरेस्टिंग, क्या मेरे साथ जो हैपनिंग हुई मेरे साथ, वो अलग है। तो मैं आपको सीधा दिखाऊंगा जब हम पहाड़ों पे एंटर हो जाएंगे तब। अच्छा, बाय द वे, यहाँ से अल्मोड़ा 112 किलोमीटर, हल्द्वानी 24 किलोमीटर है। ठीक है, ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आसपास से क्रॉसिंग होती रहती है, पता ही होगा, बता था मैं पहले भी। ठीक है, और टेंशन मुझे उसी बात की है कि मैं सोलो राइडर हूँ, जैसे कि देखोगे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। जब मैं लास्ट टाइम आया था इस वाले रूट से, तब मुझे याद है कि मैं किसी गाड़ी के पीछे पीछे था, वो गाड़ी वाला भी बहुत तेज भगा रहा था, मुझे भी उसकी स्पीड मेंटेन करनी पड़ी। उस टाइम मेरे पास फॉग लाइट भी नहीं थी, अब तो मेरे पास कम से कम फॉग लाइट है, इसलिए वो टेंशन नहीं है मेरी। ओ माय गॉड भाई, 12 डिग्री! यहाँ पे ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया है एकदम से। जब तक मैं सिटी की तरफ राइड कर रहा था, बाहर हाईवे पे राइड कर रहा था, तो मुझे ठंडा मतलब और 1% भी ठंडा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऊपर से तो मैं पैक हूँ, नीचे से भी मैं इतना पैक हूँ कि मुझे ठंड नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, मतलब 0% ठंड थी। और
यहाँ आने के बाद मेरे हाथ के ग्लव्स के अंदर पता नहीं कहाँ से हवा घुस रही है या क्या है, और टेम्परेचर 12 से 11 हो गया मेरे आंखों के सामने सामने, 11 12 चल रहा है, ठीक है देखोगे। और अभी रात के हो रहे हैं 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर में हम हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। अभी ये रुद्रपुर और हल्द्वानी वाले रोड आए। बाय द वे, एक चीज मुझे बड़ा अजीब सी लगी आज इस बार कि ट्रैफिक बहुत कम है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? हाँ, एक बार ना मुझे इस बार की मुझे ये चीज सबसे ज्यादा अजीब लगी कि ट्रैफिक बहुत कम है। आई डोंट नो क्यों है, क्योंकि देखो भाई, जहां तक सिर्फ मेरी लाइट जा रही है मुझे उसके आगे बहुत दूर तक दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा आई थिंक, पर कोई है ही नहीं। एंड एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे ओवरटेक करने की जगह नहीं मिल पा रही थी। मैं ओवरटेक करने जा रहा था तो सामने से भी गाड़ी आ रही थी, इस बार तो सामने से भी कुछ नहीं। सोलो राइडर और वो भी ऐसे रास्तों पे, ये काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है भाई। थ्रिलिंग मतलब मजा, देख रहे हो, रिस्क भी है मजा भी है, पर रिस्क को नजर में रख के सेफ्टी के साथ चलो। तो हल्द्वानी हमने क्रॉस कर लिया है, एंड अब जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है भीमताल। भीमताल अराउंड यहाँ से 17 18 किलोमीटर के अराउंड है, ठीक है। और जैसा कि देख रहे हो मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, पूरे रास्ते पे मैं सिर्फ मेरी ही बाइक चल रही है पूरे। और मैंने जितना जल्दी सोचा था मैं उससे, मतलब जितना लेट मैंने सोचा था उससे काफी बहुत जल्दी मैं पहुंच चुका हूँ, काफी जल्दी, ठीक है। अभी हो रहे हैं 3 बज रहे हैं करेक्ट, ठीक है, मॉर्निंग के 3 बज रहे हैं। और इस, थैंक यू, क्या बात है, रिस्पेक्ट फॉर द ड्राइवर। और अल्मोड़ा रानीखेत तो भोपाली के लिए यही रास्ते से जाना है, और सॉरी उसके लिए भी क्या कहते हैं, भीमताल के लिए भी। भाई इतने गलत लेवल की चाय पीने का मन कर रहा है ना, ठीक है, तो टाइमिंग ही ऐसी है कि चाय मिलेगी। ओ चाय का नाम लेते ही चाय मिल जाए, माय गॉड, और क्या चाहिए, स्वाद आएगा। ओ तेनू, चाय शाय मिल जाएगी। चाय मिल जाएगी भाई। हाँ भाई, आपका एक है बाजू वाले भी, बैठ जाओ ना। अंदर किसे बैठना है, बाहर ही बैठते हैं तेरी। भाई देखो टेबल देखो भाई, यहाँ टेबल, इधर बाजू में बाइक। We're dancing through the night with every vibe in sync. Lost in this moment, don't need time to think. Chasing every shadow as the colors ignite. Unified in this beat, we elevate our flight. No looking back.